बिना बिजली के ही खाक हो गई यूपी में रखी हुई 800 ईवीएम मशीनें। आग लगी, धुआं उठा और 800 ईवीएम मशीनें राख बन गई। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि ये महज एक हादसा था या फिर कोई साजिश। नमस्कार दोस्तों, 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद ईवीएम को लेकर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ राज छुपाने के लिए इन ईवीएम मशीनों को जानबूझकर जलाया है। अब सच क्या है, आखिर लोग भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप क्यों लगा रहे हैं, इसके बारे में हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। पहले आप खबर को समझ लीजिए। दोस्तों, यूपी के फर्रुखाबाद में जिला निर्वाचन कार्यालय के गोदाम में आग लगने की वजह से 800 ईवीएम मशीनें जलकर राख हो गईं। यह आग इतनी तेज थी कि ऑफिस में रखे हुए सारे कागज, सारी फाइलें वगैरह सब कुछ जल गया। दोस्तों, आने वाले साल 2024 में यूपी में चुनाव होने हैं और उससे पहले ईवीएम के साथ ये गड़बड़ी होना कहीं किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने का मकसद तो नहीं है, ऐसा समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का कहना है। अखिलेश ने ट्वीट करके कहा है कि फर्रुखाबाद में 800 ईवीएम जली, बिना शॉर्ट सर्किट के लगी आग से शक का धुआं उठ रहा है। दोस्तों, ईवीएम को लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा के ऊपर ऐसे ही आरोप लगे हैं और इस बार के चुनाव में बीजेपी को मिली जीत के पीछे ईवीएम मशीन में गड़बड़ी के आरोप भी लग रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है उसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। ये आंकड़े देखिए, 4 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को मिले 4,90,77,907 वोट, वहीं भाजपा को मिले 4,81,33,463 वोट। यानी कांग्रेस को 4 राज्यों में भाजपा से लगभग 10 लाख वोट ज्यादा मिले। लेकिन जीत किसकी हुई? भारतीय जनता पार्टी की। दोस्तों, जब ये चुनाव खत्म हुए हैं तब से विपक्ष के नेता से लेकर वरिष्ठ पत्रकार और वकील तक ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब ये लोग ईवीएम की जगह बैलेट पेपर और पर्ची पर चुनाव करने की मांग भी कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले 2024 चुनाव से पहले यूपी में ईवीएम की इस घटना ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि पुराने ईवीएम को बदलकर भाजपा कोई नई चाल चलना चाहती है। दोस्तों, इस मामले में सोशल मीडिया पर सरकार के ऊपर बहुत से आरोप लगाए जा रहे हैं, आपको देखने चाहिए। संत यादव लिखते हैं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो मोदी जी की जमानत जब्त हो जाएगी। मशीनी चमत्कारों के कारण अन्य पार्टियां हमेशा हारती हैं। यहाँ तक कि बीजेपी पार्टी में भी जितने भी बड़े नेता चुनाव हारते हैं वे सभी मोदी के इशारे पर हारते हैं। विशेषकर बुजुर्ग वरिष्ठ उम्मीदवार जो इनकी सुनते नहीं, मशीनों से उन्हें सुला दिया जाता है। वहीं देवकरण मीना कहते हैं कि ये मोदी लहर नहीं, ईवीएम लहर है। जिस तरह राजा की जान तोते में थी, उसी तरीके से मोदी लहर की जान ईवीएम में है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। प्रभा उपाध्याय भी एक ट्वीट कर रही हैं, इनका ट्वीट भी देख लीजिए। ये कह रही हैं कि ये वही हैक की हुई ईवीएम है जो साफ कर दी। वहीं विकास बंसल कहते हैं कि क्या बहुत बड़ा सवाल खड़ा नहीं करता 800 ईवीएम में आग लगना? 800 ईवीएम में आग लगी, लेकिन गोदी मीडिया दलाली करने में व्यस्त, कोई खबर नहीं, कोई डिबेट नहीं। रणविजय सिंह कहते हैं कि चुनाव आयोग दफ्तर में आग लगी और 800 ईवीएम मशीन जल गई, इसे संयोग कहें या फिर प्रयोग। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर इस ईवीएम के जलने के पीछे कोई राज भी जलकर दफन हो गया है या फिर आने वाले चुनाव के लिए नई ईवीएम मशीनों के साथ कुछ खिलवाड़ करना भी प्लानिंग हो सकता है? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।